मम्मी स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी नाश्ता लाओ। ला रही हूँ। लो लो, थोड़ा जल्दी खाओ। अरे मुझे ऑफिस के लिए जाना था। तो निकलो ना, किसने रोका है? नाश्ता मिल जाता तो अच्छा होता यार। भगवान ने तो हाथ दिए हैं, खुद से ले सकते हैं। यार अभी तक तुम दे रही थी ना, तो आज भी तुम ही दो। हमारी जिंदगी का ठेका मैंने नहीं उठा के रखा है। नहीं देना ना तो साफ मना कर दो, मैं जा रहा हूँ। मम्मी ये क्या मजाक है, पापा को आप नाश्ता दिए बगैर ही भेज रहे हो, गलत बात है मम्मी। अपना मुंह बंद करो, चुपचाप नाश्ता करो, वरना तुम भी भूखी स्कूल चली जाओ। मम्मी दीदी सही बोल रही है, इसमें क्या गलत है? पापा निकल गए ऐसे ही, आप बताओ नाश्ता कहाँ करेंगे? जहाँ उसकी मर्जी हो, और बार बार उनका जिक्र मेरे सामने नहीं करना। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, जब देखो पापा से झगड़ते रहते हैं। खैर हम बच्चे, हमें बड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चलो प्रकाश हम भी स्कूल चलते हैं। ठीक है दीदी। तेरह साल हो गए मुझे तुम जैसे आदमी के साथ, अब बस हुआ। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, सीधा सीधा, नहीं तो कोर्ट में। राधिका ऐसा क्यों कर दिया? बच्चे बड़े हो गए, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कुछ सोचने का। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए तो बस छुटकारा चाहिए। ठीक है, जब तुम्हें बच्चों की नहीं पड़ेगी ना, तो अब जो भी बात होगी ना बच्चों के सामने ही होगी। क्यों? बच्चों के सामने क्यों होगी? बच्चे कहाँ से बीच में आ गए? बच्चे इसलिए ताकि उन्हें भी तो मालूम पड़े कि उनकी माँ मुझसे छुटकारा क्यों चाहती है। बच्चे, अब बच्चों को बीच में लेकर आ गया। पता नहीं ये मुझे छोड़ेगा भी या नहीं छोड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। किसका फोन आ रहा है यार, उठाते क्यों नहीं? अरे मेरे दोस्त का है, उसकी माँ बीमार है। बेचारे की माँ बीमार है यार, दे दो ना पैसा। कितने पैसे मांग रहे हैं वैसे? ये तो बहुत ज्यादा है, उससे अच्छा आप फोन ही बंद कर दो। हमें बाहर जाकर आता हूँ। ठीक है, आते आते बेबी के लिए चॉकलेट लेके आना। हेलो विनोद, तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो बार बार? राधिका मैं भी एक फैमिली वाला हूँ, दीदी है, बच्ची है, अब उनके सामने कैसे फोन उठा लूँ, इसलिए बाहर आकर तुमसे बात कर रहा हूँ। बोलो क्या हुआ? ये तो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ तो डिवोर्स के पीछे क्यों पड़ी हो, जाने भी दो ना। मुझे इसके साथ नहीं रहना और मुझे तुमसे आज ही मिलना है। तुम हमेशा इतनी घाई में क्यों रहती हो? मैंने बोल दिया ना, मुझे आज ही तुमसे मिलना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। घर पर मत आना, बिल्डिंग में आके मिलो। ठीक है, मैं निकलती हूँ। अच्छा बाबा। और आज अगर तुम नहीं मिले ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जान तो तुम अब भी ले रही हो। बस करो विनोद, बात बात पे रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निकल रही हूँ, ठीक है? यार किस मिट्टी की बनी है, अच्छे खासे दो बच्चे हैं, हस्बैंड है, फिर भी मेरे पीछे पड़ी है। बोलो क्या बात है? विनोद, ललित तो मुझे सीधे तरह डिवोर्स देने को तैयार ही नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? विनोद, किसी अच्छे वकील का नंबर दो। बस इतनी सी बात। देखो नंबर 9565259860। अच्छा तो मैं निकलता हूँ, उसमें मेरी राह देख रही हो।
हाँ ठीक है, जाओ तुम, मगर तुम मेरा साथ तो दोगे ना? हाँ यार, तो तुम्हारे साथ ही हैं। अब मुझसे नहीं बनाया जाता ये खाना वाना। अब जिसे भूख लगी है अपने हाथ से बनाए और खाए, वरना बाहर से लेकर आए। पापा, मम्मी को हो क्या गया है? मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है अब तो। खुद में खुद बड़बड़ा रही है, बर्तन फेंक रही है। मुझे तो ऐसा लगता है ना पापा, आपको मम्मी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। नहीं बेटा, तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान तो तब देना जब देने दिया जाए। रोज का झगड़ा कब खत्म होगा? बेटा तुम ये सब बातों को छोड़ो, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक? तो मैं बाहर से आता हूँ, कुछ चाहिए तुम लोग को? एक पेंसिल भी लेके आना पापा। मालती तुमको? नहीं पापा, बस आप जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अरे अच्छा किया, पानी ले, बहुत अच्छा पानी। और कीर्ति, ऑफिस का काम ठीक चल रहा है ना? जी सर। वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। कहिए आप लोग क्या कर रही? जी मैंने डिवोर्स की अर्जी डाली थी, हाँ उसी हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, याद आया, बैठिए। एक दूसरे के अलग क्यों होना चाहते हैं, क्या वजह है? सर कोई वजह नहीं है, बस मैं इनके साथ अब और नहीं रहना चाहती, मुझे इनसे अलग होना। ओके ओके, मैं समझ गया। ठीक है, जी सर। मैडम को काउंसलिंग में लेके जाइए, इनको समझाइए, ठीक है? जाइए मैडम, जाइए। अरे आप बैठिए, आप कल आ रहे, बैठिए। आप क्या चाहते? अरे अरे ये रोने मत, आप तो रोने लगे। अरे रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने बच्चों में रहे, हमारे साथ रहे, बस। हाँ आप सही चाह रहे हैं, यही होना चाहिए। राधिका जी, आपके 2 बच्चे हैं, आपके अच्छे हस्बैंड हैं और आज तक इनका परिवार है आपका, तो आप अपना घर क्यों खराब करना चाहते हैं? देखिए मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, आपकी एडवाइस की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और आप मुझे ये सब समझाने के लिए यहाँ लेकर आई हो? पर राधिका जी मेरी एक बात तो सुनिए। हाँ मैडम, कोई फायदा नहीं। ओके, आप ये बताइए आप इनसे दूर क्यों होना चाहते हैं? देखिए सर, हम दूर क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, ये सब बातों का आप कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इनसे डिवोर्स चाहिए, तो बस डिवोर्स चाहिए। आप बिना कोई सवाल किए पेपर वर्क कंप्लीट करें, ताकि हम दोनों सिग्नेचर करके यहाँ से निकल सकें। देखिए मैडम, हमारे भी कुछ कायदे कानून होते हैं, ऐसे नहीं हम आपसे सिग्नेचर लेकर आपका तलाक मंजूर करवा दें। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, हमको भी बहुत कुछ करना पड़ता है। आपका एक लड़का है और एक लड़की है, पहले आप ये डिसाइड करिए कि लड़का किसके साथ रहेगा और लड़की किसके साथ बच्चे रहेगी। मेरे साथ रहेंगे। क्यों? बच्चे तो मेरे भी है ना, तो मेरे साथ क्यों नहीं? अरे लेकिन बच्चे, ओके ओके, लड़िए मत सर। बेटी हमेशा बाप से प्यार करती है, ललित जी के पास रहेगी और बेटा मम के पास रहेगी। ठीक है, तो अब आप लोग जा सकते हैं और आप लोग डिसाइड करके आइए। जब तक मैं 7 दिन में पेपर रेडी कर दूंगा और आप अपने बच्चों को 7 दिन साथ रखिए, उसके रिजल्ट पर, उसके ब्याज पर मैं पेपर तैयार करूंगा और फिर आपको साइन करने के लिए बुलवा दूंगा, ठीक है? तो फिर ऐसा करो, इनको आप छोड़कर आइए और इन दोनों बच्चों के जो फोटोग्राफ्स है ना, मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ठीक है? अब आप जा सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।
प्रकाश, आओ बेटा खाना खा लो। चल। प्रकाश, क्या हो गया बेटा? खाना खाओ। अरे मम्मी मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा खा लो बेटा। अरे मम्मी वाकई में मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जाना। पता नहीं अब इसको क्या होगा। जाओ मेरी बच्ची, लो खाना खा लो। नहीं पापा मुझे भूख नहीं है। तो एक ही वाला खाया तुमने? नहीं नहीं, मैंने बोला ना मेरा हो गया। तो ठीक है। लो। अरे ऐसे कैसे हो गया इतना जल्दी? बस खाओगे नहीं तो बच्चा तंदुरुस्त कैसे होगा? ये लो खाओ। गुड गर्ल। क्या हुआ? इतना बड़ा बड़ा खिलाओगे? अरे तो बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए खिला रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तो गुड गर्ल नहीं, मुझे लड़का चाहिए। मुझे तो लड़की थी तुम्हारे से प्यारी सी। लो एक और लास्ट वन। पापा, अरे पापा, हाँ बेटा। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, तुम जाके सो जाओ। हाँ, सो जाओ। हाँ पापा, आप भी जाकर सो जाओ। अखिलेश, हाँ साहब। अरे भाई चाय पानी तो पिलाओ। लाता हूँ साहब। हाँ जल्दी लाना है। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। आ आइए ले चाहिए, बच्ची प्रीति जी। जी सर। राधिका जी नहीं आई है, उनको फोन लगाइए। आइए बेटा। आइए बैठिए। अरे बच्चों, तुम लोग क्यों खड़े हो? बैठो आराम से। अच्छा, दूसरा फोटो दिखो। बच्चों, आप लोगों को चेहरे क्यों उतरे हुए? आप लोग खुश नहीं थे क्या? अंकल खुश तो थे, लेकिन जो ध्यान मम्मी रखते हैं वो पापा थोड़ी रखते हैं। अंकल दीदी सही बोल रही है, जो ध्यान पापा रखते थे वो मम्मी कैसे रखेंगे? लगता है तुम दोनों को खाना सही समय पर नहीं मिलता था, इसलिए नींद भी नहीं आती। सर मैंने मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखा है। सर मैंने भी मेरे बेटे का पूरा ध्यान रखा है। अरे आप लोग दोनों बोल रहे हैं हमने बच्चों का ख्याल रखा है, देख नहीं रही हैं भारत क्या हो रही है उनकी 7 दिन में, और आगे क्या होगा। सर जो भी है, अब तुम लोगों का डाइवोर्स की मंजूरी आ गई है, तो पेपर आते ही होंगे, तो आप साइन कीजिए और अपना अपना फर्ज निभाइएगा। नमस्ते। अरे विनोद, तुम आओ। अरे विनोद, तुम यहाँ कैसे? आज तुम्हारा भी डिवोर्स है? राधिका, तुम्हें अपने डिवोर्स के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है और तुम अपने डिवोर्स के चक्कर में पड़ी हो। खुद के घर के साथ साथ मेरा भी घर बर्बाद करने के चक्कर में पड़ी हो। कॉलेज के टाइम में तुम्हारा मेरा रिलेशन था, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मेरे भी बच्चे हैं, अपनी बीवी को डिवोर्स दिया। आस पड़ोसी मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? मुझे ना तुम्हारा भाषण सुनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मेरा डिवोर्स आज हो रहा है और तुम्हें भी अपनी बीवी को डिवोर्स देना ही पड़ेगा। तुम अंधी हो चुकी हो राधिका, अपने ही छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है मुझ में जो ललित में नहीं है? आज मुझे ललित मिला था, बहुत दुखी था। ललित टेंशन मत लो, मैं राधिका को समझाऊंगा, मनाऊंगा। भाई मैं परेशान हो गया। विनोद भाई, मेरा घर टूटने से बचा ले मेरा भाई प्लीज। बस अपने आप को संभालो
भाई नहीं संभाल पा रहा यार, क्या करूं मैं। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं। विनोद, मेरा घर टूटने से बचा ले यार प्लीज, मेरा घर टूटने से बचा ले। मैं बोल रहा हूँ ना, रोते टेंशन मत लो यार, रोते क्यों? मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगा। इतनी जल्दी हौसला नहीं तोड़ते, घबराते नहीं, मैं हूँ ना। अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तुम शौक से ले लो, लेकिन मैं अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम ललित से डिवोर्स ले रही हो तो दोनों बच्चों को साथ में रखना पड़ेगा। क्यों दोनों बच्चे? तुम ऐसी माँ, एक माँ वो होती है जिसके बच्चे को छोटी सी भी खरोच आ जाए उसकी जान निकल जाती है, दिल पसीज जाता। और एक तुम हो, दोनों बच्चों को छोड़ रही हो। खैर पेपर रेडी है, अखिलेश लेकर आ ही रहा होगा, आपको पेपर मिल जाएंगे। राधिका जी 1 मिनट। राधिका जी, एक बार तेल निकल गया वापस नहीं होता। राधिका जी, आइए ओके, संभालिए अपने को और एक बार फिर सोचिए। ललित, घर चलो, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। ललित ठहरो, लेकिन अब मुझे देना है डाइवोर्स। अभी तक तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी ना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। क्या मर्द के फीलिंग्स नहीं होते हैं? मैं तुम्हें बार बार पूछता रहा कि क्यों लेना है डाइवोर्स, लेकिन तुम क्या कहती थी कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। ना मेरा शक्ल देखा, ना हमारे बच्चों का एक भी बार देखा शक्ल। वकील साहब जी, आप पेपर निकालिए। बिल्कुल, मैं साइन करके निकलता हूँ। ओके कीर्ति, अखिलेश से पेपर लेकर इनको दे दो। ललित प्लीज मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। ललित प्लीज मुझे माफ कर दो। बोलो ना बच्चों अपने पापा को कि मुझे माफ कर दे। मम्मी, पूरा घर तो आपने सर पर उठाकर रखा था। 7 दिन मैं मेरे पापा के साथ रही हूँ, मुझे मालूम है, और उन्होंने मुझे मम्मी की कमी नहीं होने दी, पर मुझे अपने भाई की कमी की एहसास हुआ। मम्मी आप कितनी खुदगर्ज हो, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती हो। खैर पापा आप भी मान जाओ ना, माफ कर दो एक बार मम्मी को। चलो घर चलते हैं। उलझे हुए हैं, इतने समझदार। ललित, तुम अपने बच्चों का क्यों ऐसा अपने बच्चों का अपने परिवार का ध्यान रखो। उम्मीद करता हूँ तुम ऐसा ही करो। मेरे साथ में होता तो मेरा घर टूट गया, तुम्हारे वजह से आज मेरा घर बच गया। इस तरह की औरत अगर पति को गलत करती है तो उनको लाइफ में कभी खुशी नहीं मिलती है। कदम कदम पे उनको दुख मिलता रहता है, न उनको पति की खुशी मिलती न बच्चों की खुशी मिलती है। ये बस समझने की कोशिश कीजिए। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग परिवार में खुश रहिए और पति पत्नी दोनों एकता बना के रखिए, बच्चों की अच्छी परवरिश करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।